सूद का मामला, सूदी लेन देन औरतों के जरिए से बड़ी तेजी से ये मामला फैलता जा रहा है। यह अजीब बात है कि वो कोई सरकारी स्कीम भी नहीं है, प्राइवेट स्कीम है और उसका मेंबर सिर्फ औरत होती है। ये 500 का मेंबर बनी है, पहले मेंबरी में जो है आपको 5,000 मिल जाएगा, उसको अदा कर दीजिए तो 10,000 मिल जाएगा, उसको अदा कर दीजिए तो, और जितना मेंबर बनाते चले जाइए उतनी आमदनी आपकी बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों और बुजुर्गों, सूद का मामला बड़ा संगीन है। पूरी शरीयत में 2 गुनाह ऐसे हैं जिसके बारे में अल्लाह उसके महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई का ऐलान फरमाया है। नमाज का अगर कोई छोड़ता है उससे लड़ाई या जंग का ऐलान नहीं है। रोज़ा छोड़ता है, ज़कात नहीं देता है, उसके लिए लड़ाई का चैलेंज नहीं है। लेकिन जो सूदी कारोबार करता है, सूदी लेन देन करता है, उसके लिए खुद कुरान कहता है फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। अगर तुम सूदी कारोबार को, मामला को, लेन देन को नहीं छोड़ते हो तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और दूसरा, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जो शख्स भी मेरे किसी वली से, मेरे मुक़र्रब बंदे से दुश्मनी करता है, उसके गुस्ताखी करता है, सताता है, तो उसको भी मेरी तरफ से लड़ाई का ऐलान है। ये सूदी कारोबार जो औरतों के जरिए से, उस दिन कुछ अहबाब को अशरफुल में जमा किया गया था, बात आई कि कोई लड़की किसी को शौहर बना, कागज में बना कर ही वो लोन ले सकती। एक एक लड़की है कुंवारी और 18 आदमी को अपना शौहर फर्जी बना करके ले रही है। तो ये क्या तुक है साहब कि औरत ही उसका मेंबर होगी, मर्द उसके मेंबर नहीं होंगे, औरत ही मेंबर बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सोने पर सुहागा कि कड़ैला नीम चढ़ा, कड़ैला नीम चढ़ा। अन्निसाउ हिबालतु शयातीन, औरतें शैतान का जाल बनती। शैतान ये मर्दों को जो फंसाता है, औरतों के जरिए से फंसाता है। माँ बहनें अगर सुन रही होगी तो उनको बुरा लगेगा। हजरत आदम को शजरे ममनुआ के खाने पर कहाँ से फंसाया गया? हजरत हव्वे के जरिए। और भी बहुत सारे वाक़यात जी। औरत ही जो है इसका मेंबर बनेगी और वही जो है एजेंट बन करके, हद है साहब। पुपरी के इलाका ही की ये बात है, बस्ती का नाम नहीं लिया जाएगा। कोई औरत लोन ली हुई थी और वो अदा नहीं कर रही थी। उसके यहाँ लोग पहुंच गए, उसके इस स्कीम के लोग। उसका शौहर उसी दिन दिल्ली बम्बई से आया हुआ था। वहाँ के लोन नहीं दे रही है, चले इसके शौहर ही को ले चले। कहा तो शौहर ने तो लोन नहीं लिया है, और लोन तो इसे इसकी बीवी ने लिया है, तो बीवी को ले चले पकड़ के। वो उसकी बीवी को, उस औरत को, खातून को ये लोग ले जाना चाहते थे। गांव के लोग आड़े आए, कहा कि नहीं, औरत को नहीं ले जा सकते। और ये जो एजेंट बनती हैं, गैर महरम औरतों के साथ जाना आना और लोन दिलवाना, ये सब काम हो रहा है जी। एजेंट लोग के बारे में कि मगरिब से ऐशा तक, दिन में नहीं, मगरिब से ऐशा तक उसका एजेंट आता है, और जो औरत उसका एजेंट होती है उसके साथ जो है मीटिंग करता है। औरत ही सब रहती है साहब, हद हो गई। एक साहब उसी में कह रहे थे कि मेरा दोस्त है, वो एक साथी से मिलने गया जो इसी सूदी लेन देन जो है, लोन का मामला, उसके यहाँ मेहमान बना। खाना पीना हो गया तो कहा टाइम पास के लिए कुछ चाहिए। तो टाइम पास के लिए क्या चाहिए? सुन रहे हैं सब लोग? और अभी तो कोई नहीं औंग रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम पास का मतलब यह है कि जो खातून लोन लिए हुई है अब वो नहीं अदा कर रही है, उसको 2-3 रातों के लिए वो अपने यहाँ बुलवाता है, उसको अपने यहाँ बुलवाता है और गोया उसके साथ गलत कार्य करता है। यह हुआ टाइम पास। अपने दोस्त से कहता है कि टाइम पास के लिए चाहिए तो मौजूद है औरत। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इस हद तक ये समूह लोन या क्या इसका नाम रखे हुए हैं, इसके तहत ये बिल्कुल जाल फैली हुई है। पिछले साल भी हम लोगों ने तहरीक की शक्ल में बात उठाई थी तो कमी आई, लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, माँ बहनें इसके अंदर मुलव्विस हो रही हैं जी। और आप खामोशी से बैठेंगे तो इंदल्लाह आप भी मुजरिम होंगे, आप भी। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। अगर आपके घर के अंदर कोई गड़बड़ी हो रही है, ये सूदी लोन जो ले रहे हैं, सूदी, आप बैंक में भी पैसा जमा करेंगे तो बगैर हिफाजत रखना आपके लिए जायज है, और इंटरेस्ट मिलेगा, पैसा बढ़ेगा, जायज नहीं। और अगर इंटरेस्ट का पैसा मिलता भी है तो आप उसको खर्च नहीं कर सकते हैं। ये बिला नियत सवाब के कहीं रिफाही काम में लगा दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए। हमारे और आपके घरों में अगर हमारी और आपकी माँ बहनें ऐसा कर रही हैं तो सिर्फ वो मुजरिम नहीं है, आप भी मुजरिम, आप भी मुजरिम ये। और एक बात और सुनिए, एक हदीस बयान करके मैं दुआ कर देता हूँ। अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की मिसाल 2 मंजिला कश्ती जैसी। कुरान अंदाजी से कुछ लोग ऊपर के मंजिल में हैं और कुछ लोग कश्ती के नीचे के मंजिल में। अब पानी के जहाज में नीचे की जो मंजिल होती है वो पानी में होती है। नीचे के मंजिल वाले लोग समझें कि घड़ी घड़ी ऊपर आने से ऊपर के लोगों को तकलीफ होती है, तो क्यों नहीं नीचे ही हम सुराख कर लें, यहीं का यहीं पानी मिल जाए। ऊपर के लोग कहें कि सुराख नीचे का आदमी ना कर रहा है, उसे हमको क्या मतलब, वो जाने और उसका खुदा जाने। ऊपर के लोग नीचे के मंजिल के लोगों को कश्ती में सुराख करने से मना नहीं करें, वो जाने, उसका काम जाने। तो कश्ती के अंदर पानी भरेगा, नीचे की मंजिल वाले और ऊपर के मंजिल वाले सब डूबेंगे। अजाब जो आएगा ये इस अल्लाह के सरी हुक्म की सरी खिलाफ वर्जी के बुनियाद पर जब अजाब आएगा, वबाल आएगा, तो सिर्फ वही लोग नहीं फंसेंगे जो सूदी लोन में फंसे हुए हैं, वो सब भी फंसेंगे जो देख करके तमाशाई बने हुए हैं। सब फंसेंगे। जैसे कश्ती के दोनों मंजिल के लोग डूबेंगे, सिर्फ नीचे जो सुराख करने वाले हैं वही नहीं डूबेंगे, ऊपर जो मंजिल में हैं वो भी डूबेंगे, वो भी डूबेंगे। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, ये उलमा का मजमा है, सरबरा अबूजा लोग मौजूद हैं जी। आप अपने मोहल्ले का जायजा लीजिए और अपने घरों का भी जायजा लीजिए। कहीं खुफिया चुप्पे ऐसा हो रहा हो तो अल्लाह के वास्ते इस पर ब्रेक लगाइए। सिर्फ माल बढ़ाने के लिए हम सब हमारी औरतें लोन लेती चली जाएं और कल क़यामत के दिन हम और आप पकड़े जाएं, ये कोई अक्लमंदी नहीं होगी। ये रोकना कहना क्या फरमाया हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो कोई गुनाह देखे अपने हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता है तो जबान से रोके, जबान से नहीं रोक सकता है तो दिल से बुरा समझे। अगर दिल से भी बुरा नहीं समझता है तो गोया ईमान का कोई दर्जा नहीं। हाथ से कहाँ रोकेगा आदमी, अपने घर में रोकेगा। नहीं, मेरे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता जी। हाथ से रोकेगा आदमी अपने घर में, हाथ से रोकेगा आदमी अपने मदरसे में जो मदरसे का मालिक है, हाथ से रोकेगा पंचायत के जो मुखिया सरपंच है वो रोकेंगे, तो हुकूमत रोकेगी बाई फोर्स। हाथ से रोकने का ये मतलब है। अगर हाथ से रोकने पर आपको जान माल का खतरा है तो जबान से आप रोकें।
मैं नहीं कहता हूँ, मेरे और आपके आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर इसकी ताकत न हो तो जबान से रोके। जबान से रोकने का मतलब है कि जबान से कहे, हमारे उलमा बोले, जो सरदार हैं वो बोले, कहे कि नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर जबान से रोकने पर भी आपको खतरा है तो फिर दिल से आप बुरा समझें, गोया आप बेबस हैं, दिल से तो बुरा समझ सकते हैं। कुफ्र शिर्क हो रहा है, हम हाथ से नहीं रोक सकते हैं, जबान से भी नहीं कह सकते हैं, तो दिल से तो बुरा समझ सकते हैं। अगर कुफ्र शिर्क होते हुए हमारा दिल कुर्ता नहीं है तो इसका मतलब ये कि कुफ्र पर आप राजी। रज़ा बिल कुफ्र भी कुफ्र है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक बात मेरे दिल में खटक रही थी, कलमे से मैं दिल में ठान करके आया था कि अगर कुछ मौका होगा तो इस मौजू पर बात कही जाएगी। अपने उलमा को हम मुतवज्जे कर रहे हैं कि ये उलमा अपने जुमा के खुतबों में इस सूदी जो निज़ाम फैल रहा है, सूदी ने, अच्छा कलमा में बात आई कि गैर मुस्लिम लोग भी बेजार हैं, क्योंकि उनकी माँ बहनें भी अगर जाएंगे, जो आदमी शरीफ होता है अपने घर के माँ बहनों को इस तरह बेमहाबा छोड़ दे, गैरों के साथ आए जाए, इसको गैर मुस्लिम भी जो शरीफ होते हैं वो पसंद नहीं करते हैं, वो भी अंदर अंदर से बेजार है। और हम लोगों को तो और ज़्यादा बेजार होना चाहिए। सूद का मामला बड़ा संगीन मामला है और गुनाह कबीरा तो है ही, और उसके वबाल और उसका अज़ाब बड़ा ख़तरनाक है। अल्लाह हमारी और आपकी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। अपने उलमा से हम दरख्वास्त करेंगे कि जुम्मा के खुतबों में और वैसे भी लोगों में इसका तस्करा चले, चर्चा चले और इस पर रोकथाम की सूरत की जाए। समझाना बुझाना शफ़क़त से, मोहब्बत से, तदबीर के दर्जे में जो आप कर सकते हो जी वो आप करें। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये हमारा ये मदरसा, उससे बने हुए ये हाफिज लोग ये आपके सामने हैं। आदमी बाग लगाता है और जब फल आता है बड़ा खुश होता है, दिल उसका बाग बाग हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बाग लगाया गया उसका बड़ा बेहतरीन फल सामने आया। जाहिर है कि जो मदरसा चलाने वाले हैं जी और मदरसे के जो जिम्मेदार हैं, आप सब मोहब्बत रखने वाले, ताउन देने वाले, सबको खुशी हो रही है कि माशाअल्लाह इतना अच्छा फल। ये 32 हुफ़ाज़ किराम जिनके सरों पर जो है पगड़ी बांधी गई है, अल्लाह इन सारे हाफिज़ों के हिफ्ज़ कुरान को खुद उनके हक़ में, उनके माँ बाप के हक़ में, उनके ख़ानदान के हक़ में, मदरसे के हक़ में, इनके असातिज़ा के हक़ में, पूरी उम्मत के हक़ में खैर का, रहमत का, बरकत का, हिदायत का जरिया बनाए। जब पगड़ी बंध गई काम चल गया नहीं, अब जिम्मेदारी आ गई। हिफ्ज़ कुरान को ये कैसे बाकी रखेंगे? यहाँ बाकी रखेंगे तब न कहा जाएगा पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ। अब मियाँ साहब को यादें नहीं, पढ़ा नहीं, भुला दिया तो कहाँ पढ़ेंगे या कहाँ चढ़ेंगे? हिफ्ज़ कुरान को कितनी मेहनत से, फजर से पहले भी लगे हुए हैं बच्चे, फजर के बाद लगे हुए हैं, मगरिब बाद लगे हुए हैं, कितनी बड़ी मेहनत से ये हिफ्ज़ कुरान को हासिल करते हैं। इसलिए इसको बाकी रखना जी ज़रूरी है इनके हक़ में। बड़ी उम्मीद से इनके वालिदैन इनको हाफिज बनाते हैं, बड़ी मेहनत से इनके असातिज़ा इन पर मेहनत करके इनको हिफ्ज़ कुरान की दौलत से मालामाल अल्लाह से करवाते हैं। वो सब बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं ये खानदान के 10 आदमी के लिए जो सिफारिश करेंगे, जब ही न करेंगे जब कुरान याद भी हो और कुरान के मुताबिक अमल भी हो। ये एक कैद ये भी हिफ्ज़ कुरान को बरकरार कैसे रखें इसकी फिक्र, और कुरान के मुताबिक इनका अमल भी हो, क्योंकि कुरान के हिफ्ज़ पर जो फजीलत है, बशारत है, वो सारी बशारत फजीलतें जब है जबकि कुरान याद भी हो और कुरान के मुताबिक अमल भी हो। कुरान कहता है नमाज पढ़ो, हाफिज साहब नमाज बोल किए हुए, कैसे हो? ये कुरान कहता है ज़कात दो, दे नहीं रहे। कुरान कहता है लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, जालिमों पर अल्लाह की लानत हो, और हाफिज साहब जुल्म कर रहे हैं, कैसे होगा? कुरान के मुताबिक अमल भी होना चाहिए। ये
तो अल्लाह पाक इन हाफिजों के हिफ्ज़ कुरान को, हम सब के हिफ्ज़ कुरान को अल्लाह हमारे सीनों में जमा दे। मैदान कब्र में, हश्र में हिफ्ज़ कुरान के साथ अल्लाह पाक हम सबको उठाए। ये इदारा अपना, आपका, आपने इसके फल को देखा, ये आपका दिल भी बाग बाग है। ये सारे मदारिस, हमारा ये मदरसा और ये सारे मदारिस ये हमारे हैं। इनसे मोहब्बत रखना, इनका उनको ताउन देना, दिलवाना, ये आपके पैसे से पहले आपके बच्चों का यहाँ पहुँचना ये ज़रूरी है। दोस्तों और बुजुर्गों, बड़ी बेजारी आती जा रही है। असली तालीम की तरफ इतनी दौड़ हम लगा रहे हैं कि सब के आगे हम ही हो जावे। सब बेटा हमारा ही डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सब कुछ बन जाए, लुक़्मा तर मिले, औज मौज की जिंदगी हो। दौड़ है ये ना, अपने बच्चों को असली तालीम से पहले आप दीनी तालीम दिलवावें, आप अपने बच्चों को पहले मुसलमान बनावें। इतनी ज़रूरियात दीन की तालीम जिससे वो मुसलमान रहें, ये ज़रूरी है आपके लिए। फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, वैसे ही इतनी तालीम दिलवाना जिससे हमारे और आपके बच्चे मुसलमान रहें, फ़र्ज़। अरे यही बच्चे जिनको आपने कुरान पढ़वाया, यही ना कुछ पढ़ के आपको बख्शेंगे। अरे यही ना आपकी सही तौर पर नमाज जनाजा पढ़ेंगे। ये जिनको आपने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, हो सकता है कि उनकी दुनिया बन जाए, कोई गारंटी नहीं है। उनके डॉक्टरी से, उनके इंजीनियरिंग से आपको कब्र में क्या मिलेगा, हश्र में आपको क्या मिलेगा। अपुल सलात पर ये डॉक्टर और इंजीनियर आपको काम देंगे। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, आपके ये बच्चे जब 4-5 साल की उम्र के हों, आंख बंद करके किसी हाफिज साहब के पास, मौलवी साहब के पास, मुफ्ती साहब के पास आंख बंद करके रखिए और भेजिए इनको उनके पास। और पहले ये दीनियात की तालीम, कुरान पाक की और ज़रूरियात दीन की तालीम ले लें। फिर आपको शौक़ है डॉक्टर बनावें, इंजीनियर बनावें, अमीन बनावें, वकील बनावें, जज बनावें, शौक़ से बनाइए, लेकिन पहले आप इनको मुसलमान बना लीजिए। ये दो बातें थी। एक तो ये कि सूद से मुतालिक हमारे सारे नौजवान बैठे हुए हैं, ज़रा नज़र अपने घर पर भी डालें, पड़ोस पर भी डालें। ऐसा है तो फिर शफ़क़त से, मोहब्बत से समझाना बुझाना। औरत का दिल बड़ा नर्म होता है, उनको अल्लाह रसूल का डर दिलावेंगे, वो समझ सकती हैं। और इसी तरीके से ये दीनी तालीम की तरफ हमारा और आपका रुझान बढ़ना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।